डायबिटीज़ में राइट चॉइसेस के साथ राइट वे का भी बड़ा मतलब है। जो आप खाना खाते हैं उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। अगर आप घर का बनाया हुआ पौष्टिक आहार भी लेते हैं, लेकिन अगर उसकी कुकिंग टेक्निक रॉन्ग है और आप सही तरीके से उसको बना नहीं रहे हैं, तो भी आपकी शुगर बढ़ सकती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कुकिंग मिस्टेक्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और उसी के साथ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग हैक्स भी बताने वाली हूँ जिससे आप ये कुकिंग मिस्टेक्स रिवर्स भी कर सकते हैं और आपने ये इंटरेस्टिंग हैक्स कभी सुने भी नहीं होंगे। अगर गलत तरीके से खाना पकाया गया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज होता है और यही वजह होती है आपकी शुगर स्पाइक की। तो ऐसी कौन सी दो बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स बदल सकता है? तो पहली गलती है ओवर कुकिंग और दूसरी गलती है मैशिंग, खाने को मैश करना। तो ओवर कुकिंग का असर आपके फूड पे कैसे हो सकता है? अगर आपने कोई भी सब्ज़ी ओवर कुक की या फिर ज़्यादा टाइम तक उसको उबाला या फिर पकाया, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बदल जाता है। जो वेजिटेबल्स में नेचुरली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर कुक होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर्स में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से उसी सब्ज़ी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है और यही कारण होता है आपके शुगर स्पाइक का। तो मान लीजिए अगर आपने कैरेट को ज़्यादा समय तक उबाला या फिर ब्लेंच किया या फिर ओवर कुक किया, यानी कि ओवर पकाया, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बदलने वाला है। तो एक सिंपल गाजर भी ओवर कुकिंग की वजह से अनहेल्दी हो जाता है और आपके शुगर में बदलाव ला सकता है, आपका शुगर स्पाइक हो सकता है। क्योंकि यही गाजर में जो सिंपल शुगर्स रहने वाले हैं, तो आपके ब्लड में यही ग्लूकोज तुरंत आने वाला है जिसकी वजह से शुगर स्पाइक होगा। तो दूसरी मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, वो है खाने को मैश करना। तो जब भी आप उसी वेजिटेबल को मैश करेंगे तो उसका फाइबर लॉस होने वाला है और जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ने वाली है। तो अगर आपको ये कुकिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, तो आप कुकिंग करते समय कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हैक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे ये दोनों भी चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी। तो पहला तो है कि सब्जियों को हल्का ही पकाएं या फिर थोड़ा सा ही पकाएं ताकि उसका क्रंच मौजूद रहे। तो जितना वेजिटेबल क्रंची रहेगा, यानी कि नेचुरल फॉर्म में रहेगा, तो शरीर को उतना सारा फाइबर मिलने वाला है और शरीर को उतना समय लगने वाला है उसको पचाने के लिए, और इससे भी आपकी शुगर कंट्रोल में रहने वाली है। दूसरी जो हैक है वो है स्टीमिंग। तो जब भी आप वेजिटेबल्स को स्टीम करेंगे तो उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट भी हैम्पर नहीं होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे, उसका फाइबर लॉस भी नहीं होगा और आपके शुगर के लिए ये कंट्रोल करने के लिए अच्छा रहेगा। तीसरी जो हैक है वो है आप जितना हो सके उतना सब्जियों को छिलके के साथ ही पकाएं, क्योंकि छिलके में सेल्यूलोज रहता है और सेल्यूलोज शुगर को अच्छे से एब्सॉर्ब करता है, डाइजेशन में स्लोली रिलीज़ करता है। तो ये सेल्यूलोज भी आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो जितना हो सके आप सब्जियों को, जैसे कि लौकी हो या फिर खीरा हो, उन्हीं वेजिटेबल्स को अगर आप पकाना चाहते हैं, हल्का सा स्टीम करना चाहते हैं, तो आप छिलके के साथ ही कीजिए। तो जब भी आप वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसे ओवर कुक ना करें, उसे मैश ना करें, उसे पीसे भी नहीं। जितना वो नेचुरल फॉर्म में रहता है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, फाइबर लॉस नहीं होता, न्यूट्रिशनल लॉस नहीं होता और आपको बहुत ही हेल्दी साबित होने वाला है। तो अगर आपको शुगर कंट्रोल करनी है तो ये ट्रिक्स को अपने कुकिंग में आजमाएं और इसे इंटीग्रेट करें और मुझे कमेंट में बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।